आइए बच्चों शुरू करते हैं आज कैश बुक लेक्चर 4। क्लास का हाल देख के लग रहा है कि बच्चों ने पहले ही छुट्टी मनाना शुरू कर दी है। कल से आपको ब्रेक मिलना था मगर आपने आज से ब्रेक मना लिया। वेरी गुड। यानी अगर कल में बचा था तो और कम बच्चे आते। कुछ आ रहे हैं लेट लतीफ। बहरहाल हम शुरू करते हैं कैश बुक का लेक्चर नंबर 4। आ रहे हैं कुछ और। शैल वी स्टार्ट? 2 मिनट और वेट कर लीजिए लेट लोगों को। और कोई तो नहीं है अभिमन्यु जी? चल तो लेक्चर 4 शुरू करते हैं हम कैश बुक का। बेटा थोड़ी सी पीडीएफ साफ नहीं है, आप अपनी बुक में देख लेंगे क्वेश्चन। पीडीएफ थोड़ी कम साफ है तो अपनी बुक में देख लेंगे। हो सकता है आपको साफ दिखाई ना दे रहा हो तो आप अपनी बुक में देख लें। आपको 2 कॉलम कैश बुक बनानी है किसकी? विनोद की। किसकी? आपको सिखाया जा चुका है जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आप सबसे पहले लिखते हैं in the books of विनोद क्या बना रहे हैं? 2 कॉलम कैश बुक बना रहे हैं। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। लेखक का नाम। पेज को हॉरिजॉन्टल कर लेना तभी आएगा बच्चों। ये मैंने पेज को डिवाइड कर लिया लगभग 2 पार्ट्स में। पहले पार्ट का पहला कॉलम डेट, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स, छोटा सा कॉलम एलएफ, एक में कैश एक में बैंक। बिल्कुल ऐसे इधर ही पहला कॉलम डेट, दूसरा पर्टिकुलर्स, एलएफ, कैश और बैंक। इतना कर लीजिए आप, फिर मैं आगे बढ़ता। नोट कीजिए इसको जल्दी। पढ़ सकता हूं आगे? चल सबसे पहले मैं लिखूंगा डेट, उसके बाद लिखूंगा पर्टिकुलर्स, एलएफ, कैश, बैंक, रुपीस रुपीस। या फिर लिखूंगा डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, कैश, बैंक, रुपीस रुपीस। शुरू कर सकते हैं क्वेश्चन। जल्दी बच्चों आप लोग यहां तक पहुंचिए। पहुंच गए साहब? सब पहुंच गए? आइए लेट्स स्टार्ट। पहला पॉइंट बेटा किताब में देख लीजिएगा, ये पीडीएफ साफ ना दिख रही हो यहाँ, तो थोड़ी सी पीडीएफ धुंधली है। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। हमारे हाथ में कैश है, हमारे बैंक के खाते में दोनों है। जब होता है तो इधर आता है और ये बैलेंस है हमारे पास। ईयर है 2025। मैं यहां लिख दूंगा बच्चे 2025 के लिए बन रही है, ये भी बन रही है 2025 के लिए। डेट कौन सी है? अक्टूबर 1 है। ये दिया हुआ है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो बच्चों कैश इन हैंड कितना था? 25,000 और बैंक में था 75,000। हैंड में था 25,000 और बैंक में था 75,000। कोई डाउट?
जल्दी बताइए, हो गया सबका? बढ़ू आगे। देखिए 1 अक्टूबर के बाद वो क्या कह रहा है, 7 अक्टूबर आ गया सीधा। गुड्स परचेज करें चेक से, गुड्स बॉट, बॉट मतलब परचेज। जब सामान परचेज करेंगे तो पैसा आएगा या जाएगा? जब हम कोई चीज खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, मतलब इधर। अब देखो पैसा कैश में गया या चेक से गया? बैंक से। चेक से मतलब बैंक से। तारीख कितनी है, कितना पैसा है? 15। तो इधर लिख दूंगा मैं October 7, और यहां लिख दूंगा बाई परचेजेस। परचेज किया कितने का? और चेक से किया है तो 15,000 कहां से निकलेंगे? बैंक से। 15,000 कहां से निकलेंगे? बैंक से। हो गया सभी का यहां तक? हो गया बच्चों? हो गया। 7 के बाद क्या हुआ? 8 को भी सामान परचेज किया, बॉट गुड्स। जब सामान परचेज करोगे बताओ पैसा आएगा या जाएगा? परचेज करोगे तो जाएगा। कितना पैसा गया है? 5। बेटा गया मतलब इधर, गया मतलब इधर। कितनी अक्टूबर है? यहां लिखोगे बाई परचेजेस, मगर यहां वो चेक नहीं कह रहा, चेक नहीं कह रहा, इसका मतलब कैश में गया। कितना? तो 5,000 से कम होगा हमारा कैश। 5,000 से कम होगा हमारा कैश। हो गया अक्टूबर 1 तक। बढ़ू आगे। अब तो हो गया। अक्टूबर 1 के आगे अगली डेट क्या? October 10। क्या हुआ है October 10 को? पोस्ट डेटेड चेक। समझो, हमने पहले कोई पोस्ट डेटेड चेक दिया होगा, अब वो ऑनर हो गया। क्या हो गया? ऑनर का मतलब हमारे खाते से पैसा कट गया, हमारे खाते से पैसा कट गया। जब डिसऑनर नहीं कह रहा, ऑनर। हमारे खाते से पैसा, जब खाते से पैसा कट गया तो बैंक में पैसा कम हो जाएगा। कितने का चेक था? तो खाते से कम हो जाएंगे, यानी बैंक में कम हो जाएंगे कितने पैसे? 5। डेट क्या थी? अक्टूबर। बेटा इसको हम बोलते हैं, जो पोस्ट डेटेड चेक ऑनर हुआ है, एक तरीके से हमें पेमेंट करना था, जब हमें किसी चीज का पेमेंट करना होता है वो कहलाता है बिल्स। क्या कहलाता है? बिल्स। हमें पेमेंट करना था, तो बाय बिल्स पे बिल। हमने चेक तो पहले ही दे रखा था, भुना आज है। आज हमारे बैंक से खाते से पैसे कट गए। नेक्स्ट, October 10 के बाद अगले एंट्री October 14, पेड मिसलेनियस एक्सपेंसेस 150। बेटा मिसलेनियस एक्सपेंस पे करेंगे, बताओ तो पैसा आएगा या जाएगा? जाए। जब भी पैसा जाता है इधर आता है, कितनी तारीख है? October 14। किसका पैसा गया? मिसलेनियस एक्सपेंस। तो बाय शॉर्ट में लिख देता हूं, मिसलेनियस एक्सपेंस। कितना पैसा गया? और कैश में गया तो कैश कम हो जाएगा, कैश में गया तो कैश कम हो जाएगा 150। बढ़े आगे। October 14 के बाद अगली डेट है October 18। ध्यान से दो बेटा, रमेश हु ओट 5,000। ओट का मतलब रमेश पे हमारे निकल रहे थे 5,000, हमें रमेश से लेने थे 5,000। बिकेम बैंकक्रप्ट, दिवालिया हो गई, एंड पेड हाफ द। हमें कितने पैसे लेने थे रमेश से? दिवालिया हो गया, उसने कितने दिए? 5,000 का हाफ कितना होता? 2,500। यानी हमें मिले रमेश से 2,500।
जब मिले, जब मिले तो इधर आए, कितनी तारीख को मिले? अक्टूबर 18 और किससे मिले? तो यहाँ आएगा टू रमेश अकाउंट, कितने मिले? चेक तो कह नहीं रहा, तो किसमें मिले? कैश। रमेश बाबू दिवालिया हो गए, हमें रमेश बाबू से 5,000 रुपए लेने थे, मगर केवल 50% मिल पाया, तो 5,000 का हमको मिला 50%। परसेंट के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, कट गया, ये हो गया 2500 मिले थे, बचे हुए मारे। जो पैसा मारा गया, ना तो कैश बना ना बैंक, मगर जो मारा गया उसके लिए क्या बनेगा? जनरल। पता है? अरे 2.5 मिले तो 2.5 मारे भी तो गए, तो जो 2.5 मारे गए उसके लिए बनाऊंगा मैं जनरल प्रॉपर। जो पैसा मारा गया उसके लिए बनाऊंगा मैं जनरल प्रॉपर। ईयर कौन सा था? 25। डेट कौन सी थी? अक्टूबर 18। मारा गया वो नुकसान, बोलते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स टू डेटा एंट्री होती है, आपको सिखाई हुई है जनरल एंट्री। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, और टू में क्या आता है? डेटा। डेटा का नाम क्या है? टू रमेश। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रमेश। कितना पैसा मारा गया? आधा। 5,000 का आधा मतलब 2,500। जनरल एंट्री सिखा चुका हूं मैं आपको। बीइंग अमाउंट बिके, ये पैसा आपका मारा गया। जनरल एंट्री में आपको पहले सिखा चुका। वैसे आपके स्कूल में नहीं बनवाएंगे जनरल प्रॉपर, जनरल स्कूल में कहते हैं जनरल प्रॉपर बनाने की जरूरत नहीं। पर चूंकि आप जनरल एंट्री कर चुके हैं तो आपको दिक्कत बढ़ सकते हैं अब तक 18 से आगे। बढ़ सकते हैं क्या? अप्रैल 20 पर आऊंगा मैं। रिसीव्ड कैश फ्रॉम मनहुआ, अलाउड डिस्काउंट। बताओ क्या डिस्काउंट माइनस होगा? क्यों नहीं होगा? रिसीव भी रखा है, ऐसा डिस्काउंट अलग है। इतने पैसा मिला, जब मिला है तो वहां पैसा बढ़ेगा कम होगा? तो इधर आएगा। किससे मिला है? मनोहर से। तो यहां पर मैं लिख दूंगा, डेट क्या है बेटा बता? अक्टूबर 20। यहां क्या लिखूंगा? टू मनोहर। कितना मिला है? 7,500। टू मनोहर अकाउंट 7,500। कोई दिक्कत? आप बताओ, मनोरंजन में पैसा मिला तो हमने जो डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट खर्चा है, खर्चा हमेशा क्या होता है? डेबिट। तो जनरल पर्पज में ये डेबिट हो जाएगी, फिर डिस्काउंट कैश बुक में लिखा नहीं जाए। क्या यहां तक हो गया? ये समझ में आ गया? तो अब जनरल पर्पज में एंट्री हो जाएगी। डेट क्या थी बताओ? अक्टूबर 20। हमने डिस्काउंट दिया, खर्चा है, तो एंट्री हो जाएगी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। किसे दिया है? मनुआ। डेटा कम हो गए। टू Manua's account being discount allowed to
मनु, कितने का डिस्काउंट है? 250। केतन जी, समझ में आ रहा है? पक्का? आज तो खुश हैं आप बहुत, कल से छुट्टी हो रही है तो हाय, चल, क्या यहाँ तक हो गया है? बोलिए बच्चों, किसी को डाउट है तो बताइए मुझे। क्लियर है सबको? चल, आगे बढ़े। हो गया बेटा? अब देखिएगा, अप्रैल 20 के बाद अगली डेट क्या है? अगली डेट है अप्रैल 23, अक्टूबर 20। विड्रू फ्रॉम बैंक, यानी बैंक से पैसा निकाला तो निकाल के कहा लिया है? बिजनेस। तो बैंक में तो कम हो गया और बिजनेस पे कैश बढ़ गया। कितने पैसे निकाले हैं? 4000। तो निकाल के बिजनेस में ले आए तो बिजनेस पे तो कैश बढ़ गया, कितना बच्चे? 4000। और बैंक में कैश कम हो गया, कितना? 4000। एक ही एंट्री जब कैश और बैंक दोनों को प्रभावित करती है तो उसे बोलता हूं मैं कॉन्ट्रा एक्ट। कोई डाउट? डेट क्या थी? डेट थी अक्टूबर 23। कैश में लिखा है तो मैं यहां लिखूंगा टू बैंक। यहां बैंक में लिखा है तो यहां लिखूंगा मैं बाई कैश, बाई कैश अकाउंट अक्टूबर 20। क्या क्लियर है आप? बताइए, कोई डाउट? मूव करूंगा मैं पेयर है, मूव करूंगा। पेड टू घनश्याम एंड कंपनी और रिसीव डिस्काउंट। बताओ डिस्काउंट घटेगा नहीं? क्यों? पेड है। वेरी गुड, ये बात समझ गए ना? इसी में गलती करता है बच्चों। पे करोगे तो पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा। जाएगा मतलब इधर। अक्टूबर 24 को कितना पे किया है? 3000। पैसा जाएगा तो इधर आएगा। अक्टूबर 24 बाई किसे पे किया है? कौन था? घनश्याम था ना? घनश्याम एंड कंपनी। GHYN का क्या था? स्पेलिंग देना। GH है ना? घनश्याम। क्या हो रहा है मेरे? यही था कि स्पेलिंग। घनश्याम एंड कंपनी कितने रुपए का दिए हैं? चेक से या कैश में? कैश है। तो 3000 से हमारा कैश कम। अब बताओ बेटे, जब हम पे कर रहे हैं तो हमें डिस्काउंट मिलेगा या हम देंगे? हम किसी को दे रहे हैं तो वो हमें डिस्काउंट देगा, तो भाई इनकम है, क्या है? और इनकम हमेशा क्रेडिट। तो हो गया था। तो जब इसे जनरल प्रोपा में करेंगे तो इनकम क्रेडिट होगी। डेट क्या थी? अक्टूबर 24। तो डिस्काउंट क्रेडिट होगा। घनश्याम एंड कंपनी अकाउंट डेबिट। और टू में क्या आएगा? तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितने का चेक था? डिस्काउंट से नरेशन हो जाएगी बीइंग डिस्काउंट, बीइंग डिस्काउंट रिसीव। क्या यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत है तो बताइए। किसी को भी है तो बताइए। है कोई? नहीं है तो हम आगे बढ़े।
अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। हटा दो बेटा। अगला है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल। एक वर्ड आया कौन सा? इसका मतलब ड्रॉइंग्स, यानी बैंक से पैसा निकल तो गया मगर बिजनेस में आया, निकाल के ले गए अपने घर। समझ गए? तो पैसा तो कम हो गया बैंक में मगर कैश बढ़ा। कितना पैसा कम हुआ बैंक में? 3,000। तो क्या डेट थी बेटा? अक्टूबर 25। जब भी पर्सनल होगा तो वर्ड आएगा ड्रॉइंग्स। कितना पैसा निकला बैंक में से? तो बैंक में कम हो गए कितने पैसे? बैंक में कम हो गए 3,000। बढ़ू आगे? बढ़ू? हटा दो बेटा। आगे देखिए, सोल्ड गुड्स, सामान बेचे। जब सामान बेचेंगे तो पैसा आए। बैंक तो कह नहीं रहा, इसका मतलब बेचा है नकद। तो हम पे 11,000 रुपए आए। जब आए तो इधर आएगा। डेट कितनी है बोलो? 24 है, 7 है? सो देगा। टू सेल्स अकाउंट, सामान बेचा, नकद बेचा है तो कैश आया 11। कोई डाउट? अगर उधार बेचा होता तो उसकी कोई कैश में पोस्टिंग नहीं। 27 अक्टूबर के बाद अगली डेट है आपके पास 28 अक्टूबर। 28 अक्टूबर को चेक मिला है। क्या मिला है? हमने सामान बेचे, उसका चेक मिला। ये सेल करी है और पैसा किसमें मिला है? बैंक। कितने रुपए? 19। तो मिला है। कितनी तारीख थी? अक्टूबर। अक्टूबर 28। फिर से सेल्स हुई है मगर अब पेमेंट चेक से मिला है। कितने का? 19,000। तो बैंक में बढ़ जाएंगे 19,000। तो बैंक में बढ़ जाएंगे 19,000। कोई दिक्कत? लास्ट पॉइंट की तरफ हम लोग करते हैं। ध्यान से पॉइंट को पढ़िएगा, समझने की कोशिश करिएगा बच्चे। रिसीव्ड पार्ट पेमेंट फ्रॉम अखिल 5 है। अखिल से कितना पैसा मिला? जिसमें से 3,000 किसमें जमा कर दे? बैंक। यानी 3,000 तो बैंक में है और 2,000। कोई डाउट? बोलिए। तो मैं लिख सकता हूं, यहां पे लिख देता हूं अक्टूबर क्या? 29। और क्या लिख दो? 2 अखिल। बैंक में कितना है? 5 में 3,000 बैंक में है तो 2,000 कैश। 5,000 मिले हैं कुल, 3,000 बैंक में, 2,000 कैश। क्या कोई दिक्कत है? और कुछ भी नहीं है तो सबसे पहले दोनों ही साइड का देखो बच्चे, जिन्हें जनरल एंट्री नहीं आती उन्हें बहुत दिक्कत आ रही होगी, मैं समझ सकता हूँ उस चैप्टर। तो पहले आपको जनरल एंट्री बहुत अच्छे से कराई थी। अब जब नहीं आई आपकी गड़बड़ है कि आप छुट्टी मारते रहे, तो दोबारा करेंगे तब उसे फोकस करिएगा। देखिए किधर का टोटल बढ़ा है, इधर का बढ़ा। कितना है? 29,500 है क्या इधर का? नहीं, देखो बेटा। 10, 14, 25, ये 52,000 क्या टोटल करना? अरे कोई एक बच्चा करके तो देखो। क्या है? 52 है? जोड़ के देख लो। उधर का छोटा है तो 52,000 में से रफ्ते माइनस कर लो छोटा टोटल। छोटा कितना है? 8,150। माइनस कर लो 8,150। जीरो में जीरो गया जीरो, 10 में 5 गए 5,
9 में बन गया 8, 11 में 8 गए 3 और यहाँ रह गए। बेटा क्या ये बैलेंस आ रहा है कि हम गलती कर गए? देखो, अरे 4 3, हाँ 4 3 8 5, महीने के अंतिम दिन अक्टूबर 31 का होता है, तो 31 अक्टूबर को ये बचेगा आपका बैलेंस कैरीड, ये बचेगा आपका बैलेंस कैरीड डाउन, ये टोटल हो जाएगा 52,000। जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों, ताकि हम आगे बढ़ सकें। आप बैंक में देखें किधर का बढ़ा है, ये भी इधर का ही बढ़ा आ रहा है भैया, ये भी इधर का ही बढ़ा आ रहा है। ये आ गया 97, तो 97 में से उधर का टोटल माइनस कर लो, 15 27 27, 97 में से 27 माइनस करूं कितना बचा? देखना क्या आंसर ये आ रहा, नहीं आ रहा? सेवेंटी फाइव आ रहा है। हम कहीं पर गलती कर गए, कहीं गलती हो गई, देखिए देखता हूँ कहाँ गलती कर दी मैंने 5000 की, मुझे एक बार देखना पड़ेगा। रमेश बैकअप हाफ द पेमेंट, ठीक है, इसका मतलब है नहीं। तो चेक करना तो बड़ा मुश्किल काम है, मैं कहाँ गलती छोड़ गया। कहाँ गलती कर गए, चेक करना पड़ेगा बेटा। बेटा आप अभी से नोट कर लीजिए, कल मैं पूरा एनालिसिस करूंगा गलती कहाँ पर हुई है, फिर मैं उसे करेक्शन। ठीक है बेटा, कहीं गलती छूट रही है, कहाँ छूट रही है, तो ऐसे समझ में नहीं आएगी हम कहाँ गलती कर गए, तो एक बार देखना। हमारे हिसाब से कितना आ रहा है? हाँ, बुक में कितना है? एक बार चेक कर लेंगे कहाँ गलती हुई है। मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ, और जो भी गलती हुई होगी मैं उसे करेक्ट करा दूंगा अगली क्लास में, ठीक है? कि मैं पूरा चेक करूंगा तो पूरा टाइम खराब हो जाएगा। कहीं गलती है, शायद पहला क्वेश्चन है जिसको अब तक मैं पढ़ाना शुरू किया है जिसमें कोई गलती आ गई है। कोई बात नहीं, हम उसको चेक करेंगे, कहीं हो सकता है कहीं स्लिप हो गया हो कोई चीज पढ़ने में ढंग से, तो हम उसको दोबारा देंगे। कोई डाउट बच्चों? बढ़ू आगे? ठीक है, नोट कर लीजिए अभी इसको, जो भी होगा मैं क्वेश्चन करा दूंगा, वरना अगला सवाल नहीं हो पाएगा, पूरा टाइम इसी में वेस्ट हो जाएगा। 9 और करना है, इसमें भी 2 कॉलम कैश बुक बनानी है, किसके यहाँ पर? रीमा की। किसके यहाँ? शुरुआत करता हूँ, जल्दी जल्दी करेंगे बेटा, कि मुझे भी ट्रेन पकड़नी है, तो मैं भी थोड़ी जल्दी में हूँ, वरना मैं उसे अभी चेक करता, और उसे चेक करूंगा तो अगला क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इन द बुक्स ऑफ रीमा हम बना रहे हैं 2 कॉलम कैश। वैसे तो मैं भी चेक कर देता उसको, पर अभी दिक्कत क्या है बेटा, मैं फिर एक सवाल आगे नहीं कर पाएंगे। कल 2 मिनट लगेंगे, मैं पूरा चेक कर लूंगा जब लौट के दोबारा क्लास शुरू करेंगे, कि मैं आपको ज्यादा देर तक भी नहीं कह सकता, मेरी ट्रेन है, मुझे ट्रेन पकड़नी है दिल्ली से, मजबूरी है थोड़ी सी, है ना? खुश
डेट particulars LF cash bank date particulars LF cash अब क्या शुरू कर सकते हैं बच्चे? शो आई शुरू जल्दी यहाँ तक पहुंच जाइए। सबसे पहले देखिए बना लो पहले Shall I move ahead? जैसे share सबसे पहले वो कह रहा है कैश बैलेंस 2000 है और बैंक बैलेंस 24,000 बैलेंस दिया हुआ अप्रैल 1 2026। तो सबसे पहले मैंने यहां पर ईयर लिख दिया 2026 2026। सबसे पहले मैंने यहां लिखा अप्रैल 1 बैलेंस दिया हुआ था, ये लेकर आते हो दिया हुआ है इसलिए लिखते हैं ब्रॉट डाउन। कितना कैश का बैलेंस था ध्यान रखने का? हाँ और बैंक का 24,500 हो गया बच्चों यहां तक। सेकेंड पॉइंट में वो हमसे कह रहा है कैश सेल करी, सामान बेचोगे तो पैसा आएगा या जाएगा? सामान बेचोगे तो पैसा आएगा। तो 2 अप्रैल को हमारे पास पैसा आ गया। जब सामान बेचा तो 2 सामान बेचा मतलब सेल्स, नकद बेचा है तो कैश आएगा। कितने का बेचा? 60। तो 60,000 का आ गया आपके पास कैश। कोई दिक्कत? चलिए सामान बेचकर अब क्या करूं? अब हमने बैंक में पैसा जमा कर दिया 10,000। बेटा जब बैंक में जमा किया तो बिजनेस से 10,000 रुपए निकल गए और बैंक में पहुंच गए। तो बैंक में तो बढ़ गया मगर कैश कम। तो बैंक में तो बढ़ गए 10,000। ठीक है ना भैया? क्या हुआ? 50 है 10 जमा करे 50 करें। ओ बहुत पैसे वाले हैं तो 50,000 जमा कर दी। आपकी तरह पैसे वाले व्यक्ति 50,000 बैंक में भर गए और 50,000 से हमारा कैश क्या हो गया बच्चे? कम हो गया। कब हुआ ऐसा? अप्रैल डेट बोलो बोलते क्या जब एक ही एंट्री दोनों जगह जाती है इसे कहा करते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। यहां लिखेंगे अप्रैल। इधर देखो ये बैंक में लिखा है, जब बैंक में लिखा है तो मैं यहां लिखूंगा टू कैश अकाउंट। ये कैश में लिखा है तो मैं यहां लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट। ठीक है सर? सौदी ध्यान लगाइए। बैंक में कैश जमा करने के बाद क्या हुआ सर? बैंक में कैश जमा करने के बाद अब हमने चेक दिया किसको? सोहन। किसको दे दिया? तो हम तो अपने अकाउंट कर लेंगे। सोहन को चेक दे दिया कितने का? 10,000। कोई दिक्कत बताइए?
चेक दिया तो बैंक में पैसा कम हो जाएगा। अरे हमने चेक दे दिया सोन को, सोन बैंक से निकाल लेगा, बैंक में पैसा कम हो जाएगा। कितना पैसा कम होगा? 10,000। तो 10,000 रुपए बैंक में कम हो जाएंगे। कब कम होंगे? डेट बोलो यार। अप्रैल, यहां लिख दूंगा मैं, बाई सोहन्स अकाउंट, बैंक से निकाल लेगा वो कितने पैसे? 10। बढ़ू आगे, जल्दी मत करो, समझो। आगे क्या कहता है? आगे हमें चेक मिला है किससे? हमने कोई क्लेम लॉन्च किया था लास्ट से, हमें नुकसान हुआ था, आग वाग लग गई थी, हमने उसका पैसा मांगा था, उसका पैसा मिला है। कितना पैसा मिला? चेक से मिला है। मगर जब भी आपको चेक मिला करे, जब भी चेक मिला करे, आगे तक पढ़ लिया करो। कभी जनरली तो इसका ट्रीटमेंट ये होना चाहिए, बैंक बढ़ जाएगा 19,800 से, बैंक कि चेक चेक मिल गया। मगर कभी कभार क्या होता है, हम आलसी होते हैं, चेक को जेब में रखे रहते हैं। जमा, तो ये देख लो आया कि ये तो नहीं कह रहा चेक कब जमा हुआ है। देखो कहीं कह रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं कह रहा। यानी हाथ के हाथ जमा कर, तो हाथ के हाथ बैंक में पैसा बढ़ जाएगा। कितने का चेक मिला है? 19,800 कब मिला है? 12। तो 12 अप्रैल को किससे मिला है? टू नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से। कितने का मिला है? 19,800 से हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ेंगे, यहां तक पहुंचिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। बढ़ू क्या मैं आगे? लीजिए सर, आ, हमने सामान बेचा, नीरज, मुझे नहीं, कोई और नीरज होगा। कितने का? 10,000 रुपए तो हकीकत दे दिए नीरज ने, और कहा बचे हुए पैसे का मुझसे चेक ले लो। मगर डिस्काउंट कितना? बताओ, 500 माइनस होंगे या होंगे? क्यों नहीं होंगे? ये सोल्ड है 25,000, रिसीप्ट कहाँ है 25,000? नहीं, ये बात समझ, 25,000 की तो सेल्स है। मैं लगातार बता रहा हूं, ये किसकी राशि है, इस चीज को पहचानो। ये राशि दे रखी है आपको सेल्स की। कैसे पता सेल्स की? तो 25,000 में से 500 डिस्काउंट दे दिया, तो कितने पैसे लेने थे? 24,500 लेने थे, जिसमें 10,000 का क्या दिया उसने? कैश। तो फिर चेक कितने का दिया होगा? 14,500 दिए हो चेक्स, और कैश डिस्काउंट है कितने का? ऐसे क्या ये बात समझ में आई? हमने नीरज को सामान बेचा 25,000 का, 10,000 उसने तोन दे दिए, बचे हुए का चेक दिया, 500 रुपए के डिस्काउंट। कोई डाउट? बताइए। अब देखो, जो आगे पढ़ोगे तो एक बार फिर नीरज का नाम आया था, मैं देखा था अभी। ये हमने पेड इनटू बैंक चेक ऑफ नीरज, हमने नीरज का चेक हाथ की हाथ जमा नहीं, हाथ की हाथ जमा, यानी नीरज का पैसा बैंक में भी नहीं आया हो, चेक का पैसा नहीं। क्यों नहीं आया होगा? अगर ये लाइन नहीं होती तो हम मानते हाथ की हाथ जमा। क्या मानते? कैश बढ़ा देते 10,000 से, और बैंक बढ़ा देते 14,000, 14,500। मगर इसके नीचे का है कि नीरज का चेक हमने बैंक में जमा किया है कब? यानी इस दिन जमा, तो इस दिन हम पे जो आया है पैसा, केवल वो किसमें आया है? कैश। कितना कैश आया है? बोलो। और आज ही तो सामान बेचा है बेटा, बोलो। हाथ की देखो क्या आएगा, सोल्ड गोस टू नीरज, बोलो। तो टू नीरज आएगा, या टू कैश मिलता है तो नकद सेल मानी जाती है, तो टू में क्या आएगा? सेल्स। क्या आएगा? नीरज नहीं।
समझ गए? क्यों नहीं आएगा नीरज? पैसा हाथ के हाथ मिला है, चेक भी उसी दिन मिला है और कैश भी उस जब उसी दिन पेमेंट मिलता है तो कैश शील मांगी जाती है। बताई थी तो कई बार, ध्यान है? उसी दिन हाथ, अगर मान लो सेल करा होता, ये होता है सोल्ड गुड्स टू नीरज, और हमें कुछ मिला नहीं होता तो उधार होता तो, मगर उसी दिन तो उसने कैश दे दिया, तो वो उधार कहाँ नहीं? नहीं ये बात समझो, पक्का? तो 10,000 रुपए जो मिले, क्या डेट आएगी? जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, ध्यान रखना है चैप्टर। क्या डेट है? अप्रैल टू नीरज नहीं आएगी, क्या आएगी? कितना कैश मिला है? क्या ये बात समझ गए? टू नीरज क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? क्या बैंक में आएंगे 14,500? क्यों नहीं आएंगे? चेक बात हो, मगर चेक मिला तो सही, मगर चेक ये जाएगी कहां पर? जनरल। हटा दो बेटा, तो ये एंट्री जाएगी जनरल प्रॉफिट। मैं यहां लिखूंगा जनरल, बहुत मुश्किल चैप्टर है जनरल एंट्री और कैश बुक। आपको बहुत अच्छा होल्ड होना जरूरी है। जब आप थर्ड टाइम करेंगे इस चैप्टर को, तब आपकी समझ में चैप्टर अच्छे से आएगा। देखिए हम जिस पैटर्न पर चल रहे हैं उस हिसाब से तो हम लगभग 50% कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अरे आधी बुक पे पहुंच गए आप, आधी रह गई, तो इतनी जल्दी खत्म थोड़ी होगा। अभी हम इसके रिवीजन पे आएंगे दोबारा, जब दोबारा करेंगे तो चीजें और अच्छी समझ में आएंगी, फिर एक बार दोबारा करेंगे तो चीजें और भी अच्छी समझ में आ जाए। मगर तब तक आप इतना जरूर कीजिए, जितनी भी क्लासेस आप ऐप पर हैं उन्हें देखते रहिए, भले ही कम समझ में, भले ही कम समझ में आए, पर देख, ताकि एक हल्का सा बेस बना हुआ हो जब आप दोबारा करें। तो बेटा ईयर था 2026, डेट क्या थी? अप्रैल। जो चेक मिला वो अभी जमा नहीं हुआ तो बैंक नहीं होगा, किस नाम से आएगा? चेक इन है। चेक इन, कितने का चेक मिला था? 14,000। हमने सामान बेचा था तो हमने डिस्काउंट दिया होगा, दिया होगा मतलब खर्चा, खर्चा मतलब डेट। यह आएगा डिस्काउंट पेल आउट अकाउंट डेट। कितना था? और थोड़ी जगह छोड़कर टू में क्या लिखूंगा? सेल्स या नीरज? क्यों लिखूंगा सेल्स? कितने की? अब 10,000 की कैश वाली एंट्री नहीं होगी, कैश वाली कहां जा चुकी? बी गुड्स, हम सब बात समझ गए बच्चे? थोड़ी सी बात समझ में आई? नीरज क्यों नहीं आए समझ गए? तो ये हाथ की हाथ चेक मिल गया उसी, और नीचे उसने कहा है कि नीरज का चेक, वैसे तो बैंक होता है ये वहीं चला जाता कैश बुक में, कहाँ चली जाती? अगर आगे नहीं दे रखा होता कि नीरज का चेक बाद में जमा किया है, तो फिर बैंक वाली ये चेक इन वाली बात बैंक में आ जाते। 14,500, केवल 500 रुपए की एंट्री होती, डिस्काउंट 500 और टू सेल्स। समझ रहे हैं? बात समझ में आ रही है? नॉर्मल केस में तो 500 की एंट्री होती है, मगर यहाँ ज्यादा की क्यों हुई? यहाँ चेक इन क्यों आया है? घड़ू आ गए। अब आपको थोड़ा सा आइडिया है मिल गया। बेटा एक मिनट, जल्दी कॉल है, मतलब लेता नहीं है। हाँ हाँ, भेजो उसको पहले। चलिए बच्चों, यहाँ तक नोट कर लिया आपने? मैं 1-2 मिनट के लिए आ रहा हूँ, कुछ नीचे जरूरी काम है थोड़ा सा। 2 मिनट क्लास को होल्ड पे रख। 2 मिनट तक नोट कर लीजिए आराम से, हम जिनका नहीं हुआ यहाँ पे आराम से
कोई बहुत जरूरी व्यक्ति नीचे आए हुए थे, उनसे 2 मिनट मिलना था। तो क्या आपको बात करने तो थोड़ी दिए थे, इसमें क्वेश्चन करना था। हो पाया क्या? यहां तक हो गया है। अब हम इसके और आगे बढ़ेंगे। और बेटा एक निवेदन है आप सभी से, ग्रुप व्हाट्सएप का इसलिए बना हुआ है, कभी बाई चांस छुट्टी करनी पड़ जाए कोई बाई, तो उसे प्लीज एक बार देख लिया कीजिए। सुबह उठ के एक बार जरूर देखिए। मेरी ट्रेन है बेटा असल में दिल्ली से, तो मुझे थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा। पहले मैं सोचा था कि लेट निकल जाऊंगा, तो मान लो जाम मिल गया तो मेरी ट्रेन छूटी, तो मैं 1-2 घंटे पहले जाऊंगा। आगे बढ़े। आइए अब अगला क्या है, हम कहां तक पहुंच गए थे? हम 14 तक पहुंच गए थे। आइए 14 अप्रैल के आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है 16 अप्रैल, परचेज फर्नीचर बाई चेक। असेट खरीदा है, खरीदेंगे तो पैसा जाए, बैंक से गया है चेक, तो यहां आ जाए। क्या डेट है बेटा? अप्रैल 6। अब यहाँ बाई परचेज नहीं लिख सकते, तो परचेज लिखा जाता है केवल गुड्स के लिए। यहाँ आपने खरीदा असेट, तो यहाँ पर गुड परचेज ना आके क्या आएगा? फर्नीचर। फर्नीचर खरीद, कितने का खरीदा? पेमेंट कैसे किया?
तो चेक का मतलब 10,000 रुपए कम होंगे बैंक से। 10,000 रुपए कम होंगे कहां से? बैंक से। कोई डाउट? चलिए देखेंगे अप्रैल 16 के बाद ये क्या करता है। सेम क्लास को जाके दोबारा देख लीजिएगा, तो जो कंसेप्ट यहाँ रह गए हैं वो अच्छे समझ में आ जाएंगे, घर जाके दोबारा देखिए। 16 अप्रैल के बाद वो कहता है 18 अप्रैल, अब हमने बेचा है पुराना फर्नीचर। क्या किया है? बेचा है। बेटा बेचा है तो पैसे आएंगे या जाएंगे? आए। कितने पैसे आए? बस आएंगे 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 तो इधर आएंगे। कब आए? पैसे आए पैसे आए पैसे आए। तो क्या तुम्हें सेल्स? क्या हमने गुड्स बेचे? गुड्स बेचते तो हम लिखते सेल्स, मगर हमने गुड्स नहीं बेचे, हमने बेचा है असेट। तो यहाँ असेट लिखेंगे। असेट का नाम क्या था? फर्नीचर। कितने का बेचा है? क्या पेमेंट चेक से मिला है? कैश मिला है। तो कैश में बढ़ जाएंगे कितने? 10,000। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो हम फिर आगे बढ़ेंगे। बढ़ सकता हूं क्या मैं आगे? वो कहता है 20 अप्रैल को हमने बैंक में जमा किया वो चेक जो हमें मिला था नीरज से। पेड इनटू बैंक मतलब बैंक में जमा किया। पेड इनटू बैंक का मतलब नहीं बैंक को पैसा दिया। पेड इनटू बैंक मतलब बैंक में चेक जमा किया। कौन सा चेक? जो नीरज से। कितने का चेक मिला था नीरज से? भी आपने निकाला था 14,000। मगर अब नीरज से मतलब नहीं, कि नीरज ने हमको आज थोड़ी दिया था। नीरज ने कब दिया था? 14 तारीख को दिया था। उसी दिन हमने हमारे लिए बन गया था चेक इन है। क्या बन गया था? और इसके सिवा कैश भी जमा करा है। कितना? एक तो नीरज का चेक जमा किया और एक कैश। तो जब जमा करेंगे बैंक में तो बैंक में पैसा बढ़ेगा। तारीख क्या थी? है अप्रैल 20। जब चेक जमा करेंगे तो नीरज नहीं आएगा, क्योंकि पहले ही नीरज से चेक मिला था, उसे हम टाइम में भेज चुके थे जनरल पर्पज में। चेक इन हैंड भेज चुके थे। तो चेक इन हैंड जमा हुआ है बैंक में कितने का? 14,000। अच्छा, क्या ये बात समझ में आई? आई। इसके सिवा वो कह रहा है 2,500 का कैश भी जमा हुआ। क्या जमा हुआ है? जब कैश जमा करेंगे तो बिजनेस से कैश निकल जाएगा, बैंक में कैश बढ़ जाएगा। तो बैंक में तो बढ़ जाएंगे 2,500 और बिजनेस में कैश कम हो जाएगा 25। बात समझ में आई? ये भी कब हुआ है? अप्रैल 20। एक ही एंट्री जब कैश और बैंक दोनों को प्रभावित करती है कॉन्ट्रा एंट्री होती है। ये कब हुआ है? अप्रैल 20। एक ही एंट्री जब कैश और बैंक दोनों को प्रभावित करती है कॉन्ट्रा एंट्री। कोई डाउट? यहां बैंक है तो यहां लिखूंगा मैं 2 कैश अकाउंट। यहां कैश है तो लिखूंगा मैं बाय बैंक। क्या कोई दिक्कत है? बताइए। यहां तक पहुंचिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे वो आपसे कहता है श्रीमान जी पेड टू सुमन बाई चेक। ध्यान रखना पेमेंट कराया तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। रिसीव हुआ है चेक तो आगे तक पढ़ लिया, कि कहीं बाद में तो जमा नहीं। सुमन को चेक से पेमेंट किया तो हमारा पैसा गया। कितना पेमेंट किया? 2,500। तो बैंक में से निकल जाएंगे 2,500
तो बैंक में माइनस हो जाएंगे 2.5। डेट क्या है बताइए? अप्रैल 22। किसे पे किया है? सुमन। तो यहाँ लिख दूंगा बाई सुमन तो बताइए, सुमन को पे किया, बैंक में पैसा निकल दे। अप्रैल 22 के बाद वो आगे कह रहा है सुमन का चेक वापस आ क्या आ गया? क्या आ गया? वापस। अभी यहां तक, अभी मैंने आगे की बात नहीं की, आगे की बात नहीं की। सुमन का चेक कब वापस आ गया? बेटा जब मैंने सुमन को चेक दिया था तो इधर लिखा था, तो वापस आने के लिए मैं इसको क्या करूं? अप्रैल 26 को मैं यहां लिख दूं टू। अरे वापस आ गया 25 में। अरे बाई और टू सुमन खत्म हो गई या नहीं? तो ये सुमन से सुमन कट गया, तो बैंक से इधर जमा है धन। अरे वापस आ गया तो जहां इसका उल्टा करो, तो उल्टा करने के लिए किधर लिखोगे? सेम चीज यहाँ लिख दोगे, बस बाई की जगह इधर क्या आ जाएगा? ये वापस हो गया, रिटर्न हो गया। भैया टेक्निकल ग्राउंड में कुछ कमी थी, उसके साइन में नहीं हो रहे थे मान लो, या डेट वो गलत डाल गई, या साइन करना ही भूल गई, चेक उसका वापस। कोई डाउट? बोलिए, समझ गए हैं? ये उसे पेमेंट किया था तो पैसा निकला था, वापस आ गया। मगर आगे कहता है, वो आगे भी आपसे कहता है एंड पेड कैश फॉर। अब हमने कहा चल भैया चेक से नहीं हो रहा सुमन, तो तू कैश कैश है क्या ले ले। तुमने कैश दे दिया सुमन को, तुम्हारा कैश कम हो गया। कब दिया है? मगर 26 अप्रैल। तो यहाँ पे आ जाएगा अप्रैल 26, और सुमन को कैश दिया है, तो यहाँ हो जाएगा बाई सुमन अकाउंट। कितना कैश है? 2000। आराम से मैं रुका हूं 2 मिनट, इस एंट्री को देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ लीजिए। मैं आराम से रुका हुआ हूं, उस एंट्री को देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ लीजिए। क्या कोई डाउट है तो बताइए, बताइए। अरे बात समझ गए? पहले सुमन को चेक दिया तो सुमन बैंक में कम हो गया, वापस आ गया तो तू सुमन हो गया। अब उसे कैश दे दिया तो फिर से कैश। कोई डाउट? देख लीजिए आराम से। तो आगे अप्रैल 26 के बाद अगली डेट है अप्रैल 26 फिर है। बैंक ने चार्ज किया बाउंसिंग चार्ज। चार्ज किया मतलब बैंक हमारे खाते से काट लेगा, तो बैंक ने हमारे खाते में कम कर दिया कितने? 300। तो 300 रुपए कम हो गए। अप्रैल 26 को हमारे खाते में 300 रुपए कम हो गए। डेट वही आएगी अप्रैल 26, या बाई लिख दूंगा बैंक। बैंक ने चार्ज बाई बैंक चार्जेस अकाउंट। भाई हमने गलती कर दी थी, चेक में हमने साइन नहीं करे थे, हमने सुमन को चेक दे दिया, गलती तो हमारी थी। बैंक ने बैठा दिया पैसे। देखिए यहाँ तक, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, क्लास ऐप पर मौजूद रहेगी, आप इसे दोबारा देख सकते हैं। तो अगर कोई भी डाउट होगा तो और क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं है, खाना खाते समय लगा लेना, एक बड़ी सी स्क्रीन को मोबाइल को लगा लेना। मोबाइल होल्डर है आपके पास? नहीं है, उस पर लगा लीजिएगा, खाना खाते रहिएगा, आपका टाइम भी बचेगा, क्लास देखते रहिए। फिर आप कर तो चुका ही है, पॉइंट पकड़ना है। आइए अप्रैल 26 के बाद अगली एंट्री अप्रैल 29। बैंक ने पे किया है क्या? इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन।
हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दिए थे, भैया जब भी हमारा प्रीमियम की किस्त दी हो तुम पे कर देना। तो बैंक क्या फ्री में पे कर देगा? वो कहाँ से काटेगा? हमारे खाते से। तो बैंक ने हमारे खाते से काटे होंगे कितने? 25। तो 2500 से बैंक ने में कम हो जाएंगे। डेट क्या थी बेटा? अप्रैल 29। काय के काटे? इंश्योरेंस। तो बाय इंश्योरेंस, बाय इंश्योरेंस या बाय इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, ये पैसे काट लिए, ये पैसे काट लिए बैंक। बढ़ू आगे, कोई डाउट बच्चों? अच्छा, 29 के बाद अगला है 30, लास्ट एंट्री अप्रैल 30। निगम ने बैंक में सीधे जमा कर दी। कोई आदमी था निगम, जो मुझसे सामान लेता रहा होगा, जो भी रहा हो, उसने सीधे जमा कर दिए 5,000 रुपए मेरे बैंक। तो बताओ मेरे बैंक में पैसे बढ़ेंगे या कम होंगे? हमारा कोई डेटर रहा होगा निगम, जैसे आप लोग मेरे डेटर हैं, पता चला इसने फीस जमा कर दी ऑनलाइन, तो मेरे एकदम से बैंक में पैसा बढ़ जाएगा कि मुझे पता ही चला? बोलो। अच्छा, तो निगम ने 5,000 रुपए सीधे बैंक में जमा कर दिए, तो बैंक में बढ़ जाएंगे कितने पैसे? 5,000। डेट क्या है बेटा? अप्रैल क्या थी? और किसने जमा करे हैं? निगम ने। हाँ वेरी, मैं यही देखना चाह रहा था कौन बोले। अरे मूर्खों, जब निगम ने मेरे खाते में जमा करे तो मेरा पैसा बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा तो इधर क्यों है? बढ़ेगा तो केतन अब वो दिमाग चलाने लगे अब तो। कौन कहता है केतन का होशियार है? केतन ही होशियार है। अप्रैल 30 यहाँ आएगा। अरे बात को समझो बच्चे, निगम ने मेरे खाते में पैसा जमा करा, तो मेरे खाते में पैसा बढ़ा या कम? बढ़ने के लिए तो आइए, यहां तक करने के बाद हम खेलते हैं टोटल। टोटल देखें, कैश का टोटल बड़ा है या टोटल के सामने टोटल सामने लिखना है बेटा। इसके सामने आएगा टोटल, यानी ऊपर नीचे कर दो। इसके ठीक सामने टोटल आएगा, ऊपर नीचे नहीं कर सकते। किधर का बड़ा? इधर का बढ़ाया, इधर का कितना है? 82। और इधर का कितना है? तो 82,000 में से माइनस कर लो 25,300। आंसर ये तो आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है। 56,700 है क्या आंसर? देखो, अरे मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं आज जल्दीबाजी में हूँ मैं जाने की। मैं ट्रेन पे दिमाग लगा हुआ है मेरा है। ये जोड़ना है यार। 55 है। 50,007। देखो 27 आ रहा है क्या बैलेंस? जल्दी देखो। तो यहाँ बचे 27,000। ये बैलेंस बचेगा कब? अप्रैल 30 को। मैं यहाँ लिख दूंगा बाई बैलेंस कैरी। ये आपका बैलेंस है जो बचेगा अप्रैल। और इधर का टोटल भी हो जाएगा 82,000। ये हमारा कैश का कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे किस पर? किस पर आएंगे? बैंक में देखो किधर का टोटल बड़ा, इधर का ही बड़ा है। जोड़ो बेटा। 0, 0, 5 8 13, 30 18, 23, 28 का 8 कैरी 2, 6, 6 और 9, 15,
19, 21, 23, 23 और 5, 28 का 8, कैरी 2, 4, 9, 10, 11। देखना क्या 1,18,800 आना। हो सकता है मैं कल जोड़ रहा हूँ, मैं पक्का है। इधर काटनी है तो बड़ा टोटल है 1,18,800 माइनस कर दो छोटा, ये है 25,300, यही तो है ना। घटा दो 001, मैं घटा दो, मैं हो क्या रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ इसको, क्या कर रहा हूँ, 0,053। देखना क्या आंसर है, 93,500 बचेगा आपका। टोटल हो जाएगा 1,18,000। ये कंप्लीट सॉल्यूशन है किस क्वेश्चन का, 9 का 8 का है, क्वेश्चन नंबर 9। तो आज की क्लास में आपने 2 केस बुक के लंबे लंबे क्वेश्चन बनाए, 8 और ध्रुव का कोई डाउट है बताइए। इंटीमेशन का मतलब होता है सूचना, इंटीमेशन का अभी लगाता हूँ, इंटीमेशन मतलब सूचना। निगम ने बैंक में चेक जमा कर दिया तो बैंक में तो पैसा बढ़ ही गया, हमें उसकी सूचना भी उसी दिन ना भी मिलती तो ही भरता हूँ। अब हम बात करेंगे बच्चों आपके लिए खुशखबरी की, जो आप बहुत समय से डिमांड कर रहे थे। दैट इज योर होली। पहले मैं क्लास रोक देता हूँ यहाँ तक। हो गया है सबका, कोई लिख रहा है उसकी किताब से कॉपी दे दो।